हेलो एवरीवन। तो आप जो मेरी स्क्रीन पे इस वक्त देख रहे हो वो है टीज़र रामायण का, जिसमें हमारे श्री 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 रणवीर कपूर जी राम बन के आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यहीं आ जाता है जब आप इस ट्रेलर को देखते हैं। ये देखिए, इस ट्रेलर में मैं आपको यहाँ शुरुआत से दिखाता हूँ। ये देखिए, अब यहाँ पे जो इन्होंने विलन बनाया है, भगवान हमें क्या, जो हमें किताबों में पढ़ाते थे आइस एज, क्या हम वापस आइस एज में पहुँच गए हैं? बर्फ़ बर्फ़ जब चारों तरफ बर्फ़ थी, या हम क्या देखना चाह रहे हैं यहाँ पे, मुझे समझ नहीं आ रहा। इन लोगों ने इतना बढ़िया टीज़र तो बना दिया, लेकिन इनको जो सीखना चाहिए वो सीखना चाहिए राजा मौली से, कि कैसे आप विलेन को बनाएं, कैसे आप ग्राफिक्स दिखाएं, ग्राफिक्स को किस तरीके से यूज़ करें इन्होंने। क्योंकि आज तक में इतिहास रहा है, आप कहीं भी देख लीजिए कि यदि जितना पावरफुल, जितना जो शरीर एक इंसान का होता है, क्योंकि राम और रावण दोनों एक इंसान थे, तो यहाँ पे जो राक्षस बताया है ये इन्होंने इस तरीके से हिम मानव बना के ले आए। अरे भैया, ग्राफिक्स देखना है तुम तो ग्राफिक्स सीखो ना राजा मौली से। साउथ की फिल्मों में हमारे ग्राफिक्स जो आ रहे हैं, मगधीरा इज़ देयर, बाहुबली इज़ देयर, और इनफैक्ट अभी हम रिसेंट की कुछ मूवीज़ देखें तो बॉर्डर के अंदर भी कितना अच्छा किया गया। या आप जाएँ तो पुरानी वाली जो जय श्री कृष्णा, या फिर जो पुराने सीरियल्स चलते थे, धार्मिक सीरियल, उनको देखिए, उनका ग्राफिक्स कितना अच्छा था। अभी आप यहाँ देखोगे तो देखो, पता नहीं क्या ही हमारे ये कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा है, ये एक विजुअल ठीक है, लेकिन यदि यहीं पे हम देखें रूलिंग आवर हार्ट्स, ठीक है हमारे भगवान हैं, लेकिन आप इस तरीके से तो ना दिखाएं, इस तरीके से तो ना समझाएं कि मतलब ग्राफिक्स का मजाक उड़ा दें आप। भगवान राम है तो इतने बड़े राक्षस को, इतना विशालकाय राक्षस, रावण भी एक इंसान था, वो भी एक इंसानी शरीर में ही था, और स्वयं प्रभु ने ही इंसान का शरीर इसीलिए लिया था ताकि वो दिखा सके कि हम एक इंसान ही देवता हो सकता है और एक इंसान ही राक्षस हो सकता है। तो आपने यहाँ राक्षसों के अंदर कुछ अलग ही कर दिया। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि इसमें क्या कर रहे हैं। अभी अब यहाँ पे आप देखें आगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है मूवी की, यदि स्टोरी अच्छी होगी, कहानी अच्छी होगी तो, लेकिन जो इन्होंने टीज़र दिया है, टीज़र मुझे बहुत ज़्यादा निराश कर रहा है। अभी हम यहाँ पे ये देखिए, इस तरीके से दिखाया, चलो ये अच्छा है, पर पीछे महल की भव्यता तो देखिए, हम इसमें कुछ कह नहीं सकते कि हाँ ज़रूर भगवान राम स्वयं महान थे, और स्वयं क्या बोलते हैं, अयोध्या के राजा थे, तो महल तो भव्य होना ही है। लेकिन यदि यहीं पे आप जो जिस तरीके से विलन्स को देख रहे हैं, जिस तरीके से राक्षसों को दिखाया गया, ये देखिए, ये देखिए, थोड़ा पीछे जाने दीजिए। अब यहाँ देखिए, राम के पीछे जो राक्षस रहे वो क्या राक्षस कुछ इतने ज़्यादा विशालकाय थे? नहीं। स्वयं भगवान श्री राम ने जब अवतार लिया तो उसका उद्देश्य यही था कि इंसान के रूप में भी भगवान होते हैं और इंसान के रूप में ही राक्षस होते हैं, और उनसे कैसे जीता जाए। लेकिन हमारे जो डायरेक्टर्स हैं बॉलीवुड के, उनको समझ में नहीं आता है कि जो दर्शक दीर्घा है वो बदल रही है। जो दर्शक है वो नए ज़माने के हैं, जैन जी के दर्शक हैं, जो ये मूवी देखने आएंगे, और उन लोगों को कार्टून से ज़्यादा रियलिटी में ज़्यादा पसंद पसंद आता है। मुझे ये पुष्पक विमान इनका ज़रूर पसंद आया, काफ़ी अच्छा है। पूरा पुष्प का ही आकार देके रोटेटरी घुमा दिया इसको, तो उसका एंट्रेंस कहाँ से रखा, क्या रखा, चलिए वो सब बात की बात है। लेकिन हाँ, ये कहना ज़रूर होगा कि इन्होंने जो ग्राफिक्स लिए हैं, वो ग्राफिक्स कहीं न कहीं मुझे बहुत ज़्यादा निराश करे। अब देखिए यहाँ पे अंत में जाके इन्होंने जो दिखाया है, तो कहीं न कहीं इसको मानवीय रूप दिखाया है, लेकिन यदि यही दैत्य को, दानव को यदि 10 सिर दिखाते हो, समझ में आता है कि वो 10 बुद्धि वाला आदमी था, उसके पास 10 अलग-अलग तरीके की बुद्धियाँ थी, लेकिन फिर भी रावण था वो। क्यों? क्योंकि उसने बहुत गलत किया। अब ये इसी को यहाँ पे कुछ अलग सा बना के दिखा दे तो शायद मेरी समझ से तो बाहर है। तो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। यदि आपको मेरा रिव्यू पसंद नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट में बताएं कि आपको क्या पसंद नहीं आया। मैं खुद भगवान राम का बहुत बड़ा भक्त हूँ, मुझे सुंदरकांड बहुत अच्छे से याद है, और मैं स्वयं हर मंगलवार शनिवार हनुमान चालीसा करता हूँ, राम जी के मंदिर जाता हूँ। लेकिन ये ग्राफिक्स देख के मुझे बहुत ज़्यादा निराशा हुई है हमारे बॉलीवुड वालों से। इसके बजाय तो हमें साउथ की मूवीज़ से, हॉलीवुड वालों से रियल में सीखना चाहिए। यदि हम रुपए लगा रहे हैं तो एक्टर्स को, रणवीर कपूर को भी सीखना चाहिए कि वो अपनी फ़ीस कम करें, ताकि ज़्यादा खर्चा मूवी बनाने में जाए, इंस्टेड कि हम एक्टर्स को पे करें।
थैंक यू वेरी मच गाइस। जय श्री राम, जय हनुमान। आज हनुमान जयंती है, तो इसके उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत बहुत बधाई।